दुनिया के नक्शे पर एक देश है संयुक्त अरब अमीरात। आप उसे दुबई से पहचानते होंगे, आप बुर्ज खलीफा से पहचानते होंगे, चमचमाती सड़कें और ऊंची बिल्डिंगों से पहचानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक देश नहीं है? जी हां, यह कोई देश नहीं है। यह 7 अलग अलग रियासतों का एक समूह है। और जब 7 अलग अलग रियासतों का एक समूह है तो फिर नो डाउट 7 राजा होंगे। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहां पर 7 राजा होते हैं। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि जब ये राजाओं वाला देश है तो यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फिर कैसे? जबकि आप अक्सर सुनते होंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ये, संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री वो। तो फिर यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैसे हो गए? और सवाल यह भी है कि जब 7 अलग अलग रियासतों वाला यह एक समूह है तो 7 रियासत कौन कौन से हैं और कैसे होते हैं यहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव? ये जानना तो खैर दिलचस्प है। इस वीडियो में यह भी आपको पता चलेगा कि दुनिया का अकेला ऐसा देश, कह सकते हैं आप, देश जब जानते हैं तो कहते रहिए, दुनिया का अकेला ऐसा देश जहां पर ऊंटों का अस्पताल है। जी हां, यहां ऊंटों का अल्ट्रासाउंड होता है, ऊंटों का एक्सरे होता है, ऊंटों की हड्डियां टूट जाती हैं तो बाकायदा प्लास्टर होता है। दुनिया का अकेला देश जहां पर एक ऐसा एटीएम लगा हुआ है जहां से सोना निकलता है। आप एटीएम से पैसा निकलना तो सुने होंगे, लेकिन यहां पर एटीएम से सोना निकलता है। और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें आज की वीडियो में होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जानना है कि वह 7 रियासतें कौन कौन सी हैं और कौन कौन वो 7 राजा हैं। वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कैसे ये देश आज दुनिया के फलक पर राज कर रहा है। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, ये इंडिया है और इंडिया से संयुक्त अरब अमीरात की दूरी कितनी है। फिर उसके बारे में एक एक करके सारी बातें आज मैं बताऊंगा। ये अरब सागर है, ये इंडिया है, यहां पर ये पाकिस्तान है, ये आपका ईरान है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, ओमान है, और ये सऊदीया है। ये छोटा सा देश आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है वो ये रहा, ये है छोटा सा, जो अब इसको अलग से थोड़ा अच्छे से मैप में देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये। ठीक है, अब इसके बारे में आइए थोड़ा सा विस्तार से बात किया जाए। संयुक्त अरब अमीरात का गठन साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 दिसंबर 1971 को 7 अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर के बनता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी सच्चाई यह भी है कि जब 2 दिसंबर 1971 को जब ये बन रहा था तो 7 स्टेट्स तब शामिल नहीं हुए थे, तब सिर्फ 6 शामिल हुए थे। तो कौन कौन 6 शामिल हुए थे और 7वां कौन सा नहीं शामिल हुआ था, वो कब शामिल हुआ था, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले ये क्षेत्र प्रूशियल स्टेट के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटिश संरक्षण में थे। 2 दिसंबर को यूएई अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। पता चल गया आपको यूएई का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 2 दिसंबर 1971 को इसका गठन होता है, इसीलिए मनाया जाता है। अब ये आपके सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर यहां से ये पूरा अगर ये बात किया जाए, ये रहा अब उसका रियल मैप। ठीक है, अब इस मैप में आपको 1 2 3 4 5 6 7 रियासतें छोटी छोटी आपको दिखाई देंगी, या आप 7 राज्य कह सकते हैं। आज के डेट में उनको 80% हिस्सा किसका है? अबू धाबी का। यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र कह सकते हैं, सबसे बड़ी रियासत कह सकते हैं, वो कौन सी है? अबू धाबी है। अब जरा अबू धाबी के बारे में देख लीजिएगा, यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी भी है। ठीक, मैंने मैप में देख लीजिए, 80% क्षेत्र अकेले कवर करता है। ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा अमीरात है। अब आइए, अमीरात किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। जिसे आप स्टेट कहते हैं, जिसे आप रियासत कहते हैं, उसे ही अरबी में अमीरात कहते हैं। अमीरात, तो बात समझ में आ गई ना? 7 अलग अलग राज्य या 7 अलग अलग रियासत, उसी को कहा गया अमीरात। तो सबसे बड़ा अमीरात कौन है? अबू धाबी है। अब यहां के जो राजा हैं, आज भी रियासत चलती है, यहां के जो राजा हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, और ध्यान से देख लीजिएगा, यही है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये अबू धाबी के शासक हैं और यही आज की डेट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। तो यही क्यों राष्ट्रपति हैं? जब ये 7 रियासतें आपस में एक संगठन में जब बंधती हैं
तो एक अपना संविधान इन्होंने बनाया, उसमें लिखा हुआ है कि सातों लोग मिलकर के एक परिषद का गठन करेंगे, 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद होगा, प्रधानमंत्री का पद होगा, और यह सातों लोग मिलकर के अपने में तय करेंगे कि कौन राष्ट्रपति बनेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन एक परंपरा सी चली आ रही है लंबे समय से कि जो भी ये अबू धाबी का शासक होता है, जो भी अबू धाबी का शेख होता है, वही संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति होता है। एक लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। हालांकि वहां का नियम, हालांकि वहां के संविधान ऐसा नहीं कहता। संविधान और नियम ये कहता है कि पांचों सातों लोग आपस में बैठेंगे और चाहे जिसे राष्ट्रपति चाहे जिसे प्रधानमंत्री चुन लेंगे लोग। अगली रियासत या अगला अमीरात कौन है? तो वो है दुबई। ये मैप में देख लीजिएगा, ये आपको यहां पर दुबई दिखाई दे रहा है, ये आपको दुबई यहां पे दिखाई दे रहा है। अब दुबई के बारे में जान लीजिएगा। यह संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है। अगर शहर की बात करें, ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करें, सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो कौन सा था? अबू धाबी था। लेकिन सबसे बड़ा शहर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा शहर दुबई है। ये प्रमुख व्यापारी केंद्र है और यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो शेख हैं, बादशाह हैं, वो कौन सा है? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यह है, देख लीजिए, ये दुबई के राजा हैं, दुबई के शेख हैं, दुबई के बादशाह हैं। आज के डेट में ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की ये उपराष्ट्रपति है, यही प्रधानमंत्री है और दुबई के शासक तो खैर हैं। यहां भी एक परंपरा काम कर रही है। जो नियम है इनके संगठन का, जो इनका बाइलॉज है, जो कानून कहता है, वो ये कहता है कि सातों लोग मिलेंगे, शासक, बैठक होगी और बैठक में तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा पूरे यूएई का, उपराष्ट्रपति कौन होगा पूरे यूएई का। लेकिन परंपरा सी बनी हुई है कि जो भी दुबई का बादशाह होता है, जो भी दुबई का शेख होता है, वही यहां का उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है। मजेदार बात यह है कि यह सारे के सारे जो पद है, देखिएगा, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, कहने के लिए यह चुना जाने वाला पद है। लेकिन दूसरी तरफ जब देखेंगे कि शासक और बादशाह का जो पद है वो वंशानुगत है। इनके मरने के बाद इनका बेटा ही यहाँ का बादशाह होगा, इनके मरने के बाद इनका बेटा ही इनका यहाँ का शेख होगा और परंपरा सी बनी हुई है कि यही यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, यही उपराष्ट्रपति होंगे और अबू धाबी के ही बादशाह जो होंगे वो वहां के राष्ट्रपति होंगे। तो है ना मजेदार, वंशानुगत भी नहीं है और वंशानुगत भी है। ठीक है, चलिए अब जरा अगली रियासत के बारे में देख लीजिएगा। अगली रियासत, जिसे अगला अमीरात कह सकते हैं, जो है शारजाह। अब शारजाह, अगर क्रिकेट प्रेमी होंगे तो जरूर शारजाह का नाम सुनोगे। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम बड़ा ही शानदार, बड़ा ही फेमस है। यह अमीरात सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। एजुकेशन का हब है पूरे संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। यहां का क्रिकेट स्टेडियम विश्व प्रसिद्ध है, मैंने बताया शारजाह का क्रिकेट स्टेडियम। यहां के जो बादशाह हैं, शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी शारजाह के शासक हैं, बादशाह हैं। ठीक है, 3 रियासतें, 3 अमीरात को मैंने आपसे बता दिया। और शारजाह कहां है? ये मैप में आपको, ये पिंक कलर में आपको ये शारजाह दिखाई दे रहा है, शारजाह दिखाई दे रहा है। अब अगली अमीरात की बात कर लिया जाए तो यह है अजमान। क्या है? अजमान। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अमीरात है, यानी कि 7 जो अमीरात है, 7 स्टेट है, 7 रियासतें, उसमें सबसे छोटा जो अगर है तो वो कौन सा है? अजमान है। अब अजमान की बात करें तो अजमान देख लीजिएगा, अगर मैप में आपको दिख रहा होगा तो ये बहुत छोटा सा यहाँ पर ये दिख रहा है, इसी का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, वो छोटी सी रियासत है अजमान। अब यहाँ के जो बादशाह है वो कौन है? शेख हुमैद बिन राशिद अल नुमैनी। ठीक है, ये अजमान के शासक, बादशाह या शेख हैं। अगली रियासत या अगला अमीरात वो कौन सा है? वो है अल कुवैन। अल कुवैन। अब अल कुवैन अगर मैप में देखना है तो मैप में देख लीजिएगा, कुवैन कहां है? ये रहा कुवैन, ये छोटा सा है, हालांकि थोड़ा सा हिस्सा इसका यहाँ पे ये रहा, ये है। अब ये जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा अमीरात है, सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा था? अजमान था। अब यहां के जो शेख बादशाह है वो कौन सा है? शेख सऊद बिन राशिद अल मुअल्ला, सबसे
छोटा अमीरात जनसंख्या है, ये अल कुबैन के शासक हैं यानी कि बादशाह हैं। इसके बाद अगर इसके बाद बात किया जाए तो ये देख लीजिएगा क्या है, रास अल खैमाह। रास अल खैमाह, अब रास अल खैमाह जरा मैप में देखा जाए, रास अल खैमाह कहां, ये है सबसे किनारे, ओमान से सटा, स्टेट ऑफ हार्मुज के पास है। स्टेट ऑफ हार्मुज का नाम अक्सर सुने होंगे, यहाँ पर है। स्टेट ऑफ हार्मुज के पास जो है वो है रास अल खैमा। यह अमीरात अपने कृषि और पहाड़ों के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ की कृषि फेमस है, यहाँ के पहाड़ फेमस है। अब यहाँ का बादशाह कौन है, तो यहाँ का बादशाह शेख सऊद बिन सकर अल कासिमी, ये रास अल खैमा के शासक हैं, बादशाह हैं, शेख हैं। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, फुजैराह। फुजैराह, अब फुजैराह मैप में अगर बात किया तो फुजैराह कहाँ, ये किनारे फुजैराह, यहाँ पर फुजैराह आपको दिखाई दे रहा है। यह एकमात्र अमीरात है जिसका तट केवल ओमान की खाड़ी से लगता है। यहाँ ओमान की खाड़ी से इसका तट लगता है, बाकी किसी से नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ के कौन है, शेख हमद बिन मोहम्मद अल शारकी। शेख हमद बिन मोहम्मद अल शारकी फुजैराह के शासक हैं, ये रहे साहब। अब इसके बाद आखिरी, अब आखिरी की बात कर लिया जाए, 7 हो गए। अब इसके बाद जरा आखिरी बात के लिए कि 2 दिसंबर 1971 को मैंने कहा था ना कि सिर्फ 6 अमीरात ही आपस में बैठती हैं, एक संगठन तैयार करती हैं। तो कौन कौन उसमें होती है, अबू धाबी, उसमें दुबई, उसमें शारजाह, अजमान, अल कुबैन और फुजैराह। यही ऐसे 6 अमीरात हैं जो आपस में बैठते हैं, एक संगठन तैयार करते हैं कि चलो भैया हम लोग मिल के काम किया जाए, एक देश की शक्ल दिया जाए और हम मिलकर के शासन चलाया जाएगा। बाद में रास अल खैमा शुरू में तो इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन 10 फरवरी 1972 को इसमें शामिल हो जाता है। इस तरह से कुल मिला के 7 अमीरात शामिल हो गए। आज के दिन से कहते हैं यूनाइटेड अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात चूंकि अरब मुल्क है। इन सभी शासकों को महामहिम कहा जाता है, एक दूसरे लोग इसको महामहिम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से इन 7 को ही मिला के एक बनता है संघीय सर्वोच्च परिषद, फेडरल सुप्रीम काउंसिल। बात समझ में आ गई। मैंने बताया ना कि काउंसिल बैठती है और बैठ करके तय करती है कौन राष्ट्रपति बनना है, कौन प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन चूंकि परंपरा है कि अबू धाबी वाले बेचारे जो होते हैं वो क्या बनते हैं, परमानेंट, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, और दुबई वाले जो बनते हैं वो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। इसके बारे में जरा, ये दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल वाला देश, यानी कि जो 7 रियासतों का जो संगठन है जिसे आज के जो हम लोग देश के रूप में जानते हैं, यूएई, यहां पर दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल, पहला क्या एकमात्र, दुनिया में और कहीं है ही नहीं। यहाँ पर ऊंटों का इलाज होता है, क्योंकि वो ऊंट जो है उनकी पहचान है, वहां का जो ऊंट जानवर है वो उनकी पहचान है। तो ऊंटों का एक्सरे, ऊंटों का अल्ट्रासाउंड, ऊंटों का सारी दवाइयां, उनको बुखार लगे भैया दवाई हॉस्पिटल, तो ये ऊंटों का अस्पताल यहाँ पे। सबसे मजेदार बात यह है, खुशी मंत्रालय, खुशी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, मतलब दुनिया का इकलौता देश वहां पे जो मंत्रालय, जैसे अपने यहाँ क्या होता है ना, मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय होगा, वाणिज्य मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय होगा, गृह मंत्रालय होगा, लेकिन उसके यहाँ क्या है, खुशी का मंत्रालय, हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि लोगों को खुश कैसे रखना है उस पर वर्क करेगा वो। उसका जो भी कैबिनेट मंत्री होगा वो उस पर वर्क करेगा कि लोगों को कैसे खुश रखना है। मजेदार। फिर उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय, यानी कि आज के डेट में पूरी दुनिया एआई पे वर्क करना शुरू करती है, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने एआई मिनिस्ट्री, वहां का एक कैबिनेट मंत्री बनाया एआई के लिए, कि एआई के क्षेत्र में कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, एआई के क्षेत्र में कितना ज्यादा हम काम कर सकते हैं, ये दुनिया का पहला देश। ठीक है, एआई के लिए। फिर उसके बाद से अरब मुल्क का ये पहला ऐसा देश है जो मंगल पर अपना यान भेजा, मिशन मंगल। फिर उसके बाद से मजेदार ये भी मैंने बताया कि सोने का एटीएम लगवाने वाला ये दुनिया का एकमात्र देश है। अपने यहां जाइएगा तो एटीएम से पैसा निकलेगा, लेकिन इनके यहां जाइएगा तो एटीएम से सोना निकलेगा, पैसा डालिए सोना निकल जाएगा। ठीक है, और आखिरी में जाते जाते मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ की जो राजनीतिक पॉलिसी है, राजनीतिक ढांचा है, वह वंशानुगत भी है, राजशाही भी है और संघीय प्रणाली भी है, और इन तीनों का लाजवाब मिश्रण आपको देखने को मिलता है यूएई में। ठीक है, जहां पदों का वितरण अमीरातों के कद और आपसी सहमति पर निर्भर करता है, और बड़े ही शानदार तरीके से वो अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि आज दुबई दुनिया के फलक पर चमकता हुआ सितारा बन गया है।
तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के वीडियो में आपको कौन सी ऐसी बात है जो नई लगी और पहली बार आपको लगा कि ये तो पहली बार मैंने सुना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी मजेदार कुछ दिलचस्प बातें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियो बनाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।